अब जो आपने इलेक्शंस की बात की, हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होगा, मुझे जहाँ तक मेरा सेंस है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से जीतेंगे। और जिस तरह पहले उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, तो पुलवामा के लिए तैयार रहना चाहिए, बालाकोट के लिए। ये है, दिस इज पॉसिबिलिटी। ये खबर ये चल रही है कि जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया एक और फॉर्मर एम्बेसडर जमीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में, और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज का। और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है। बार बार उनके लिए वोट करते हैं, क्यों करते हैं भाई? जालिमों मोदी आ रहा है। हमें कभी भी इसको इसको हमें रियलिस्टिकली कंसिडर करना चाहिए कि वो इस तरह की चीज कर सकते हैं, और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। 5 अगस्त 2019 के बाद इकदाम लिए। आलिया, इस वक्त जो मोदी जी की जो विक्ट्री है वो साउंड प्रूफ है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि एयर टाइट है, उसको इट कैन बी चैलेंज्ड। बार बार उनको रीइलेक्ट करते हैं अवाम। एक न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी फ्लीट में। वीडियो को साथ मिलकर देखते हैं। अब जो आपने इलेक्शंस की बात की, हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होगा, मुझे जहाँ तक मेरा सेंस है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से जीतेंगे। और जिस तरह पहले उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, तो वो अभी भी करेंगे। तो पुलवामा के लिए तैयार रहना चाहिए, बालाकोट के लिए। ये है, दिस इज पॉसिबिलिटी। हमें कभी भी इसको इसको हमें रियलिस्टिकली कंसिडर करना चाहिए कि वो इस तरह की चीज कर सकते हैं। सो वी शुड नॉट लोअर आवर गार्ड, बिल्कुल। तो ये करने के लिए तो वो कर सकते हैं। तो जब वो इस तरह की। हेलो दोस्तों, आपका रानी न्यूज़ 24 चैनल पर हम दिल से शुक्रिया करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया ने अभी बयान दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे खूंखार और ख़तरनाक पीएमओ में से एक है। क्योंकि दोस्तों, अगर मोदी जी एक बयान दे देते हैं, उनका एक स्टेटमेंट दुनिया को भारी पड़ जाता है और पाकिस्तानी देश को तो ख़त्म भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। क्योंकि दोस्तों, मैंने अपने परिवार की जिम्मेवारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उठाई है। तो दोस्तों, प्लीज़ आप सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने मोदी जी को ऐसा क्यों बोला है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको पता चल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे दोस्तों। वहाँ पर पॉलिटिक्स होगी तो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात उसी वक्त तो नहीं हो सकेंगे। अब वो इलेक्शन के बाद मुझे तो जैसे मैंने कहा यही लगता है कि आपने मोदी साहब जीत लेंगे, बिकॉज अपोजिशन कोई है नहीं, वो मोदी कमज़ोर अपोजिशन है। तो जब तक मोदी साहब हैं तो उनके साथ बातचीत करने के कोई फ़ायदा है नहीं। उनका एक वन नहीं, तो दूसरा आर्गुमेंट ये है कि अगर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हो तो उनसे भी कोई बात करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस है उससे तो आप कोई तवक्को नहीं रख सकते। जिस किस्म की ये बीजेपी गवर्नमेंट है, राइट विंग के साथ ही आप कुछ। हाँ, लेकिन राइट विंग में भी देखें, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन वाजपेयी एंड मोदी। एग्जैक्टली। इनकी ये मोदी की तो कोई ऐसी कंडीशन वो है ही नहीं। मतलब आप कुछ भी इंडियंस की आप किताबें लेके पढ़ लें जो उसने किया है कश्मीर में, वो उसने तो ये उसका बेसिक मैसेज ये है कि जी ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ही नहीं, ये एक इंटेग्रल पार्ट है हिंदुस्तान का, और हमने जो इनको ये स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था इसको बिल्कुल अब हटा दें। प्रोविजनल था, ये प्रोविजनल था जो कुछ भी। लेकिन अब हम इस चीज पर कोई बात करने के लिए नहीं तैयार हैं। और अगर आप उनके जो वजीर दिफा हैं उनकी अगर आप बात सुन लें तो वो तो ये कहते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर को भी हमें, गिलगित बल्तिस्तान को भी हमें लेना चाहिए। सो इस माहौल में आप किससे बात करेंगे? तो नहीं तो फिर जो इस डेडलॉक किस तरह टूटेगा सर? फिर डेडलॉक देखें, कई जगह हैं जब डेडलॉक नहीं टूटता, सालों तक चलता है, डेकेड्स तक चलता है। तो हमें पेशेंट रहना चाहिए, ज्यादा को इतना
स्ट्रेटेजिक पॉज जरूरी हमें है। रखना चाहिए, हमें तैयार होना चाहिए। एक खबर ये चल रही है कि जो हमारे फॉर्मर एम्बेसिडर अब्दुल बासिल साहब हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया, एक और फॉर्मर एम्बेसिडर जमीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में, और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज का, और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है, और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। तो साजिद साहब, एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को, और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। तो आपको ये फिनोमेना कैसा लग रहा है? क्या हम इतने ही वो हो गए हैं, क्या अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा हमारे साथ? एक यूनिवर्सल किस्म की जब उन्होंने एक चीजें दी हैं कौम को नेशनलिज्म के हवाले से, और उसके बाद अगले दिन फिर वो तेजस पे जो 73 इयर्स ओल्ड तेजस में चढ़े, जिस तरीके से वो जी सूट पहन के टॉम क्रूज लग रहे थे, मैं तो आई वाज सरप्राइज वो टॉम क्रूज बन गए। तो फिर उसके बाद उनको इलेक्शन जीतने के लिए अब मेरा ख्याल है बालाकोट बहुत छोटा होगा अब इस वक्त। बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा बासत साहब को और उनके दोस्तों को भी, इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। आप, मेरा मकसद कहे ना, वो अटैक करेंगे या आप उनसे किसी चीज में अपना को मुकाबला कर रहे हैं, को कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। जालिमों मोदी आ रहा है। इंडिया की एक और खबर है कि एक न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी फ्लीट में शामिल किया गया है टू काउंटर चाइना। ये जो मैंने एक सेंटेंस बोला अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में, मैंने कहा जालिमों मोदी आ रहा है, तो एक वक्त हुआ करता था पाकिस्तान की सियासत में कि जो जमात इस्लामी है उसके जो लीडर थे काजी हुसैन अहमद, तो जब इलेक्शन हुआ करते थे तो इलेक्शन के दौरान उस पार्टी के लिए कहा जाता था जालिमों काजी आ रहा है। अब जालिमों काजी आ रहा है जो है, यानी ये कि डराने के लिए दीवारों पे लिख दिया जाता था उनकी पार्टी की तरफ से कि भाई बाकी सब जो है वो चुप करके बैठ जाएं और अब पीछे छुप जाएं, और अब किसी के कुछ नहीं चलेगी क्योंकि काजी आ रहा है। तो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बासगश्त है वो बहुत दूर दूर तक जा रही है। हमने जैसे इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया कि आखिर दुनिया वंदे भारत के पीछे क्यों पागल है, कतार में कौन कौन है, आप ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो चलिए एक एक करके मैं बताता हूं। देखिए पड़ोसी देशों में कौन कौन है। नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश जिनके साथ हमारा रेल संपर्क बढ़ रहा है, वे सबसे पहले ग्राहक हैं। दूसरा है लैटिन अमेरिका, चिली, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों ने भारत की सेमी हाई स्पीड तकनीक की जमकर तारीफ की है। इतना ही नहीं, विकसित देश भी कतार में है, हैरान मत होइए, लेकिन कनाडा और मलेशिया जैसे देश भी। हेलो दोस्तों, आपका रानी न्यूज़ 24 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने हमारी वीडियो को यहां तक देखा है तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, वीडियो को लाइक भी की होगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया और यूएसए मीडिया से एक बयान वायरल हो रहा है जहां पर वो बोल रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे खतरनाक पीएमओ में से एक है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया को हिलाते हुए ये बोल दिया है कि मोदी जी अब दुनिया से डरते नहीं हैं, क्योंकि मोदी जी सबसे खूंखार पीएम में से एक बन चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों, आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्तों आपका शुक्रिया, धन्यवाद। दिल से